इस दुनिया में लोगों की जो साइकी है वो मोस्टली जाहिर बीन है। बिल्कुल ऐसे। क्लियर हो गया? जैसा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का शेर है शिकवा के अंदर, सर खूगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह कहते हैं, फरमाते हैं, कहते अल्लाह से वो अर्ज़गुज़ार हो रहे हैं कि खूगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर, यानी इंसान आदी है, हैबिचुअल है। खूगर आदी को कहते हैं। पैकरे महसूस जो तक टच करके महसूस ना कर ले मानता नहीं है। क्लियर हो गया? खूगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। जो नजर नहीं आता फिर क्यों माने? वो तो हैबिचुअल इस बात पे थे कि टच करके दिखाओ, फिजिकल वजूद भी हो, आवाज भी है, हम टच भी कर सकें। क्लियर हो गया? मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है। अल्लाह से बिल्कुल ऐसे कि मालिक तुझको मालूम है लेता ना था कोई नाम तेरा, बिल्कुल कुव्वत बाज़ मुस्लिम ने किया काम तेरा। कहना ये चाह रहा हूं, ये बेसिकली अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने ह्यूमन साइकोलॉजी बयान की है। क्लियर हो गया? और यही सबसे बड़ा ट्रैप है और यही इम्तिहान भी है। क्लियर हो गया? ओके। हम चूंकि जिस मुआशरे में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें फिर लोग फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक हो गया? ओके। लिहाजा फिर जो दिख रहा होता है, दूसरे लफ्ज़ों में जो बिक रहा होता है, जो मीडिया सेल कर रहा होता है, जो आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा होता है, वही आपके हवास के जरिए आपके माइंड में जाता है, वही फाइलें फिर मूव करना शुरू कर देती हैं। क्लियर हो गया? तो जैसे इनपुट जाएगी वैसा रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। Am I right? इसका मतलब ये हुआ फिर आप ये सीखते हैं कि यार शायद जिंदगी को बागो बहार बनाने के लिए ये चीजें चाहिए हैं मुझे। ओके, ये मिलेंगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी। आप ऐसे इस इल्यूजन में चले जाते हैं। Am I right? ओके। तो फिर होता क्या है ये समझिएगा। गाना है जी एक, यस सर, गाना है सर, जिंदगी की तलाश में हम, जिंदगी की तलाश में हम। अब जिंदगी की तलाश क्या? वही कोर वैल्यूज। क्लियर है? जिससे अल्टीमेट इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है, जिससे लाइफ हवाओं में चली जाती है। क्लियर हो गया? फ्लो में बहने लग पड़ती है। वो ये कह रहा है जिंदगी की निकले तो उस तलाश में थे। क्लियर हो गया? तो उस चीज की तकमील के लिए जो दुनिया से सीखा वो ये था, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये भी करूंगा तो ऐसी जिंदगी मिल ही जाएगी। क्लियर हो गया? तो वो ये कह रहा है कि वो सब कुछ किया जो दुनिया से सीखा। क्लियर? दूसरे लफ्जों में फुलफिल कोर वैल्यूज को करना चाह रहा था, जबकि जो सीढ़ी चढ़ रहा था नीचे से ऊपर वो कौन सी थी? मीन्स वैल्यूज की। वो क्या थी? पैसा, गाड़ी, घर, कब्जा, ताकत, शोहरत, पोजेशन। क्लियर हो गया? अब वो कहता है कि जिंदगी समझे थे कि इससे जिंदगी बागो बहार हो जाएगी। ठीक हो गया? तो जो दुनिया से सीखा फिर हर उसको उसकी पीक को पाने के लिए जो दुनिया में उस चीज को पाने के तकाजे सारे फुलफिल किए, तो जब किए चीज मिलती चलेगी खुद से दूर होते चले गए। क्लियर? क्लियर? तो जैसे ताया इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। क्लियर हो गया? तो वो जो दुनिया से सीखा था वो जो के खुदा के दिए हुए निजाम के उलट था, खिलाफ था, मगर दुनिया ने सिखाया ही वो था। क्लियर हो गया? वो उस चीज को अडेप्ट करता चला गया, परफॉर्म करता चला गया, उसमें आगे बढ़ता चला गया। क्लियर हो गया? तो फिर हुआ क्या? कोर वैल्यूज को डायरेक्टली एड्रेस किए बगैर, डायरेक्टली फुलफिल किए बगैर जब मीन्स के अंदर ही खो के रह गया तो रिजल्ट क्या है? वो खुद कहता है जिंदगी की तलाश में हम, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। ठीक है? जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
जब 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 गौर फिक्र किया हो ही गया, जब ये सोचा तो घबरा गए। आ गए हम कहाँ गए? बिल्कुल सर। क्लियर हो गया? Yes, sir. हम थे ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं, क्योंकि हम थे जस्ट फॉलो करने वाले भीड़ को। क्लियर हो गया? भीड़ को फॉलो करने वाले हम थे, ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। वही मंजिल तो कोर वैल्यूज ने डिस्क्राइब करनी थी हमारा। गोल कहां से निकलने थे? गोल कोर वैल्यू से तो निकलने थे। तो गोल को कौन इंपावर कर रहा होता, कौन पावर दे रहा होता? कोर वैल्यू। उस तरफ तो गया ही नहीं। हम थे ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र जो किया, मेहनत बहुत की, शबो रोज की, करते चले गए। जो हासिल किया उसके भी पीक को हासिल किया। क्लियर हो गया? अपने आप को गंवा के, जाया करके, एग्जॉस्ट करके वो सारे फिजिकल मटेरियल पोजेशंस हासिल किए। क्लियर हो गया? हम थे ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई भी हासिल नहीं। खुद के बारे में सोचें जो हम, खुद के बारे, आज क्या जब मैं सोचता हूं, खुद के बारे में सोचें जो हम अपने आप से शर्मा गए। जमीर मलामत कर रहा है। जब ये सोचा तो फिर घबरा गए। आ गए हम कहां आ गए? जज़ाकल्लाह। तो जब कोर वैल्यूज को जाने बगैर, एड्रेस किए बगैर, फुलफिल किए बगैर आप मीन्स में ही गुम होते चले जाते हैं। ऐसे ही है सर। क्लियर हो गया? सपोज समझाने के लिए कहने लगा हूं, एक शख्स, उसकी वैल्यू तो सच है ही, मगर वो टॉप वैल्यू नहीं थी। क्लियर हो गया? कोर वैल्यूज में भी टॉप के ऊपर वो नहीं थी। ठीक हो गया? अब पंगे थी वो कोर में, तो कोर में भी आगे हायरार्की बनती, वो आगे आने वाली है। ठीक है? अगर वो टॉप में नहीं थी वो वैल्यू, बिल्कुल सर, तो किसी भी वजह से कुछ भी ऐसा किया गया कि उस शख्स से झूठ बुलवा दिया गया। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा वो ऐसा ही है जैसे उसने अपने साथ जुल्म कर लिया। अब वो झूठ उसको हमा वक्त तंग करता चला जाएगा। क्लियर है? जबकि दूसरी तरफ एक वो शख्स है कि जो दिन में 500 से ज्यादा झूठ बोलता है। क्लियर हो गया? और वो उस पर फख्र करता है। क्लियर हो? माशा बड़ा बड़ा ऐसे लोगों से। क्लियर हो गया? अब वो जिससे एक किसी भी वजह से कुछ भी करवा के बुलवा लिया गया, वो डिस्टर्ब रहेगा, जबकि दूसरा जिसकी वैल्यूज में कहीं ये था ही नहीं, है ही नहीं, उसको असर भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलें जी, जज़ाकल्लाह। चलें जी, आगे बढ़ते हैं जी। कोर वैल्यूज प्रोवाइड है कंपास फॉर लाइफ जर्नी। याद रखिएगा, आप जिंदगी, चूंकि पूरी जिंदगी एक सफर ही है। ऐसा ही है जी? जिंदगी कंटिन्यू सफर का नाम है जी। बिल्कुल ऐसा ही है जी। और सफर में बढ़ते बहुत सी मनाजिल हासिल करते, तय करते फिर भी बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा ही है जी? अल्लाह खैर, एक वक्त आता घंटी बज जाती है। क्लियर हो गया जी? ओके, कि नाउ टाइम इज ओवर, अब आप वापस आ जाओ। और यही टाइम वाली गोल्डन टाइम है। Am I right? ओके, अगर हमने इसको कोर वैल्यूज को जानकर अपनी जिंदगी को अलाइन कर लिया तो याद रखिएगा, क्लियर इंशाअल्लाह ताला अंदर भी फुलफिलमेंट, अचीवमेंट भी मैक्सिमम आएंगी। और अल्लाह ने चाहा, अगर आपने ग्रेट कोर वैल्यूज को पहरा दे दिया तो इंशाअल्लाह वो जो है ना, रब्बाना आतिना फी दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह वो मॉडल भी फुलफिल होगा। दुनिया भी बेहतरीन होगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन होगी अल्लाह के फजल से। जज़ाकल्लाह। अब आपको समझ आ रहा है कोर वैल्यूज की स्ट्रेंथ क्या है? ओके, चलें जी। और कंपास किस तरह है? बिल्कुल ऐसे ही है जी। जब आप जिंदगी में आगे बढ़े होते हैं, डिसीजन मेकिंग ले रहे होते हैं, अगर आप कोर वैल्यू से आगाह हैं तो आप राइट डिसीजंस लेते हुए राइट मंजिल, डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? अगर आप अदरवाइज अगर आपके पास कंपास नहीं है, आप जंगल में हैं, तो आप क्या करेंगे? भटक जाएंगे। राइट? तो भटक जाएंगे तो जिस डायरेक्शन को भी लेंगे वो टाइम एंड रिसोर्सेज को जाया करेगा। ऐसे ही है जी? इवन के आपको नुकसान भी हो सकता है। क्लियर हो गया? और आज के इंसान की जिंदगी नुकसान से भरी पड़ी है। क्लियर हो गया? वजह क्या? वो कोर वैल्यूज को जान नहीं पाता। ओके, चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको टॉप से नीचे की तरफ लेके जाने लगा हूं। अब पर्सनल कोर वैल्यूज की तरफ हम बढ़ने लगे हैं जी। अब हम उस सफर में आगे बढ़ते हैं ना। पहले आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई कोर वैल्यूज की, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताना आपको ये चाहता हूं, ये जो कोर वैल्यूज, इसकी जो डिस्कवरी है, क्लियर है? इसका जो आशनाई का सफर है, खुद शिनासी का ये सफर है, इसकी ताकत क्या है और
ये कितना जरूरी है। क्योंकि मैंने बात की थी अपने सेल्फ फुलफिलमेंट से लेते हुए कैरियर ग्रोथ के हवाले से, इवन के मैरिटल रिलेशन भी इसके अंदर आ जाते हैं, फैमिली रिलेशन भी आ जाते हैं, क्लियर हो गया, आपके सोशल रिलेशन भी इसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक हो गया। और करते करते बिल आखिर चूंकि बिजनेस ट्रेनिंग सेशन है तो ये बिजनेस एम्पायर खड़ी करने की भी बुनियाद यही कोर वैल्यूज मैंने ये कहा। और के बाद मैं आपको एविडेंस देने लगा हूं कि जो वो लोग जिन्होंने ग्रेट बिजनेस एम्पायर्स खड़ी की, उनमें से एक शख्स जो कि उन तमाम बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, तमाम बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बिलियनियर्स का भी गुरु है। क्लियर हो गया। और लिविंग लेजेंड्स एंटरप्रेन्योर्स, उनकी ये ड्रीम है कि काश हम कुछ ऐसा कर जाएं कि जो कुछ इस शख्स जैसा हो, जैसा कि ये शख्स अमर हो गया तो काश हम भी इस तरह अमर हो पाए। क्लियर हो गया। ओके, अब ये मैं उस शख्स की स्टेटमेंट देने लगा। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। यस सर। यानी कि आप यूं कह लें कि कोर वैल्यूज को जानना कितना जरूरी है, यस सर, और उसके मुताबिक सफर करना कितना जरूरी है, और जो करता है फिर दुनिया में अल्लाह ताला उसको कामयाबियों से कैसे नवाजता है। क्लियर हो गया। और यहां पे बात करना चाहूंगा कि जब अल्लाह नवाजता है, चूंकि रब्बिल आलमीन है, क्लियर हो गया, जो कि उसके निजाम के मुताबिक, लॉज ऑफ नेचर के मुताबिक परफॉर्म करता है, तो अल्लाह फिर मजहब की भी तखसीस नहीं करता। क्लियर हो गया। चूंकि रब्बिल आलमीन है, उनको भी ट्रीमेंडस सक्सेस, दुनियावी सक्सेस से वो नवाजता है। क्लियर हो गया। चले जी, आज मैं अभी एक बात करने जा रहा हूं। यकीन माने ये स्टेटमेंट जब मेरे सामने आई थी तो मेरा सर चकरा गया था। आज से बहुत सालों पहले की बात है। क्लियर हो गया। तो जब मैंने ये देखी, अभी आप भी जब देखेंगे आपको समझ आ जाएगी यार ये क्या हो रहा है। क्लियर हो गया। अब वो जो शख्स जिसने दुनिया में डेंट डाल दिया, जिसने इनोवेशन में डेंट डाल दिया, तारीख में अपना नाम रकम करके चला गया दुनिया से, क्लियर हो गया, ये उसकी स्टेटमेंट है। वो क्या कहता है जी, उस्मान भाई प्लीज जरा पढ़िएगा। For the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself. ओके, अभी इसका तर्जमा कर दें जरा। कहता है कि जी मैं पिछले 33 साल 33 ईयर से 33 मंथ नहीं कह रहा, 33 डेज नहीं कह रहा, ये साल 33 साल 33 साल से वो कह रहा है कि मैं रोजाना आईना, शीशा, उसके सामने खड़ा होता हूँ और उसके अंदर अपने आप को देखता हूँ। ओके, If today were the last day of my life, वो कहता है कि अगर फिर मैं खुद में शीशे के बंदे खुद से सवाल करता हूँ। वो सवाल क्या है? अगर क्या आज मेरी जिंदगी का ये आखिरी दिन है, अगर मेरी आज ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता, would I want to do what I am about to do today? यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो जो मैं करने जा रहा हूँ क्या मैं यही कुछ करता? बिल्कुल सर, समझ आ रही बात की। यही क्वेश्चन आप अभी अपने आप से करें कि सपोज खुदा ना करे अगर ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो जो आज आपने डिसाइड कर रखा है तो क्या आप यही कुछ करेंगे? प्लीज बताएं। बस दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम कि आप अपनी कोर के साथ अलाइन नहीं है। क्लियर हो गया? टच नहीं है। क्लियर हो गया? तो जब आप अपनी कोर के साथ टच होते हैं, अगर अलाइनमेंट में जिंदगी गुजारते हैं तो याद रखिएगा पहला इनाम जब अल्लाह के हवाले से गुजारते। जारी बात है जब आखिरी दिन होगा तो किस तरह गुजारेंगे? यू कैन अंडरस्टैंड। हमारा हर लम्हा इबादत बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर हो गया? और मुझे आप बताइएगा, हमने पहले बात की थी सेल्फ सेंटर्ड की और जनरस पर्सन की थी। मुझे आप बताइएगा, अगर खुदा ना करे आपकी जिंदगी का ये आखिरी दिन हो तो आप सेल्फ सेंटर्ड पर्सन बनना चाहेंगे, खुद गर्ज कानून से बनना चाहेंगे, या कि एक जनरस एक सकी जो दुनिया को नवाजना चाहता है, जो कुछ उसके पास है बैच डिलीवर करना चाहता है, वो करना चाहेंगे? प्लीज। तो दिस इज द प्रॉब्लम। हमारी रूह, हमारा दिल, क्लियर हो गया, हमारा वजूद, हमारा अंदर की सच्चाई ये तकाजा करती है। क्लियर हो गया? मगर रोकता कौन है? फिर वही क्वेश्चन आ गया। जज़ाकल्लाह। ओके, रोकता कौन? मैं बताता हूं ना आपको, जो दुनिया से सीखा वो रोकता है। क्लियर हो गया? जिसे मैं इस वक्त कह रहा हूं मीन वैल्यूज। समझा रही कि नहीं आ रही? झूठ भी चलेगा, गलत बयान भी चलेगी, हलाल हराम की तकलीफ नहीं होगी। क्लियर हो गया? कहां से
सीखा आपने? दुनिया ओके, अगर आप इस ख्याल में चल रहे हैं कि ये आखिरी दिन है, तो मैं देखूंगा कोई आपको गुमराह भी करना चाहेगा, आप कैसे गुमराह होंगे? राइट? तो ये ओ भाई, ये तुम्हारा एहसास था, एजाज था एक ट्रू मुस्लिम का, राइट? तो ये कौन बता रहा है? अभी आपको समझ आ जाएगी कौन बता रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि मैं डेली जब शिया देखता था, उससे सवाल करता था, अगर ये आखिरी दिन होता मैं क्या कर रहा होता? क्लियर है? तो जो मैं आज करने जा रहा हूँ, क्या वही है कि नहीं है? तो उसके साथ खुद को अलाइन करता, मगर फिर भी अगर कभी अलाइनमेंट में फर्क रहता है, क्योंकि जमीन तो अंदर से नॉक कर रहा होता है, तो फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाता, फिर मैं कहता नहीं यार, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, तो मुझे अब इसको प्रॉपर्ली चेंज करना है, राइट? यानी कि अपनी रूल, अपना देश, अपना जमीन, क्लियर है? उसी के मुताबिक अपना दिमाग और उसके मुताबिक अपना बिहेवियर एक्शन प्रोड्यूस करना है, क्लियर हो गया? तो जो शख्स ऐसा करेगा, उसके पास क्या चॉइस रह जाएगी? एक जनरस पर्सन बनने की, दुनिया को नवाजने वाले की, कुछ ग्रेट आइडिया के मुताबिक कुछ ग्रेट वैल्यूज डिलीवर करने की, राइट? तो ये सारा इनाम कहां से निकला? कोर वैल्यू से। अब ये किस शख्स की स्टेटमेंट है वो भी देख लीजिए प्लीज, देखिएगा जरा। अब ये किसकी स्टेटमेंट है जी? स्टीव जॉब्स। कौन है जो इसको नहीं जानता? हाथ खड़ा करें। सब जानते हैं जी। तो आज मुझे ये बताएं, ये शख्स आज के लिविंग लेजेंड्स का ड्रीम है, क्लियर हो गया? इवन के दुनिया के टॉपर जितने भी हैं इसको ड्रीम करते हैं। रिचर्ड ब्रांसन दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर लिविंग लेजेंड, जिसने इस वक्त दुनिया में डेट डाल दिया, तकरीबन 400 के करीब मुख्तलिफ डायमेंशंस में, मुख्तलिफ एरियाज में अपनी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर दी, 400 कामयाब कंपनी खड़ी करके दिखा दी, क्लियर हो गया? जिनमें से 12 से ज्यादा बिलियनर्स हैं, राइट? वो शख्स ड्रीम करता है जी इस शख्स जैसा बनना। वो कहता अगर जॉब मुझे ऑफर करे तो मैं उसकी कंपनी का नाम है विर्जन, क्लियर हो गया? तो विर्जन को मैं एप्पल के अंदर मर्ज करने को तैयार हूं। बिल्कुल सर, ऐसे ही क्या बात है। और ये भी मेरे लिए एजाज की बात होगी। ये कौन कह रहा है? रिचर्ड ब्रांसन, सर रिचर्ड ब्रांसन, सर रिचर्ड ब्रांसन, हमारा। तो मुझे आप ये बताएं, मुझे आज ये बताएं, वो खुद भी नहीं ले रहा है, रिचर्ड ब्रांसन में बात कर रहा हूँ, वो लिविंग लेजेंड है, क्लियर हो गया? उसकी कोटेशन अथॉरिटी है, क्लियर हो गया? वो उसको ड्रीम कर रहा है। भाई इसके अंदर ग्रेटनेस कहां से आ गई? वो खुद बता रहा है, राइट? आज हमें कोई बताए, हम कहते हैं ये कौन सी बातें हैं, ये तो मजहबी लोगों की मखसूस बातें, ये देख लें, दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ है, राइट? ओके, अब आप वैल्यू समझ आ रही है, बात समझ आ रही है कोर वैल्यूज की। तो जब मैंने आपसे ये कहा कि अपनी जात, अपनी फैमिली, अपने मैरिटल रिलेशंस, अपने सोशल रिलेशंस, अपने कैरियर ग्रोथ और अल्टीमेटली अगर आपको ग्रेट एंटरप्रेन्योर बनना है और जनरली दुनिया को वैल्यूज डिलीवर करनी है और ऐसा कुछ करना है कि मरने के बाद फैज भी जारी रहे और दिलों में भी जिंदा रहे, तो करना क्या होगा? आपको अपनी कोर वैल्यूज, ग्रेट वैल्यूज, जो हमें सेंटर में टॉप वैल्यू, उसी के गिर्द पूरी जिंदगी को अलाइन करना होगा। आजकल इंफॉर्मेशन का दौर होते हुए भी ज्यादातर लोग बदहाली का शिकार हैं और उनकी जिंदगियां भी बेहतरी की जानिब गामजन नहीं है, क्योंकि फक्त रास्ता बताने वाले तो बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स मौजूद हैं, मगर कमी है तो ऐसे काबिल तजुर्बेकार मेंटर्स एंड ट्रेनर्स और इदारों की जो लोगों को सही मंजिल का शऊर देकर दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करवाते हुए अमली ट्रेनिंग दे, जैसा कि सक्सेस मोटिवेटर्स एकेडमी लोगों को कामयाब जिंदगी का हकीकी शऊर और बिजनेस की अमली तरबियत फ्राहम कर रही है, जबकि सक्सेस मोटिवेटर्स कंसल्टिंग, करियर काउंसलिंग, बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज और उसके साथ पुरअज़्म लोगों को अजीम बिजनेस विजन मिशन देकर मरहलावार गोल सेट करवाते हुए बिजनेस को डेवलप और कामयाब करने की रहनुमाई और सर्विसेज भी फ्राहम कर रही है। शुक्रिया।